हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। यानी जो नेल्सन मंडेला हैं वो करेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं अपनी भाषा में या अपने तौर तरीके से। आंसर है ए, ट्रायम्फ ऑफ ओवर फियर। यानी जो नेल्सन मंडेला है वो मानते हैं कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही एक करेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड सेरेमोनीज टेक प्लेस। सेरेमोनीज का मतलब होता है जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो या एक तरह का समारोह। तो जो समारोह था वो कहाँ पर हो रहा था? इसका आंसर है बी, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एग्जिस्टगाइज्ड। यानी ऐसी कौन सी फ्लेम है, आग है, जो हमेशा छिपी रहती है और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आंसर है मैंस गुडनेस। यानी जो इंसान की अच्छाई है वो हमेशा उसके अंदर रहती है, वो हमेशा छिपी रहती है और कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स जो साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है, वो कब इकट्ठा हुए, वो किस दिन था? ठीक है, तो ये आंसर है 10 मई। 10 मई का दिन था जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और वहाँ पर ढेर सारे साउथ अफ्रीका के लीडर्स भी आए हुए थे जो कि अफ्रीका के डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल के तौर पर वो लड़ना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। यानी किसी भी देश की सबसे बड़ी उसकी जो वेल्थ है वो क्या होती है, मीन्स धन क्या होती है? आंसर है इट्स पीपल। यानी जो देश के लोग होते हैं वही सबसे बड़ी धन होती है किसी भी कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री है वहाँ पर लोग ही ना रहे तो वो जो कंट्री है वो किस काम की? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट। ऑपरेशंस का मतलब है कि जबरदस्ती करना। जो जबरदस्ती हम किसी से करते हैं तो हमें क्या दिखाता है? आंसर है हार्ट्स ऑफ कैरेक्टर। यानी हम लोग अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर कैरेक्टर होगी या हमारे अंदर कुछ गुण होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर है बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। किसके हिसाब से जो मंडेला थे वो फ्री नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे? आंसर है ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। यानी जो जुल्म कर रहे थे और जो जुल्म सह रहे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मंडेला थे वो स्वतंत्र अभी भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन से पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया? आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। यानी जब मंडेला छोटे थे, एक लड़के थे, तो उन्होंने अपने समय में क्या सोचा था स्वतंत्रता के बारे में? आंसर है इट्स जस्ट एन इल्यूजन। यानी जब वो छोटे थे तो वो सिर्फ सोचे थे कि शायद मैं किसी दिन ऐसा भी टाइम आएगा कि जितने भी लोग हैं वो फ्री रहेंगे, मीन्स कि स्वतंत्र हो जाएंगे और वहाँ पर मारपीट भी नहीं होंगी और भेदभाव नहीं होंगे गोरे काले में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। यानी साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं? पहला है टू इम्प्लाई यूनिटी यानी एकता बनाने के लिए। दूसरी है जो टू मेक एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव, गोरे काले से भेदभाव हटाने के लिए। इसलिए वहाँ पर 2 एंथम, नेशनल एंथम गाए जाते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? आंसर है इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर। यानी करेज इसी को जानते थे जब हम लोग किसी भी डर पर विजय प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट unintended effect did the decades of the operations and brutality had। यानी किस तरह का इफेक्ट लोगों पर पड़ा
जब दसों साल तक क्या करने लगे, जो दशकों तक जो वहाँ के लोग थे, लीडर्स थे, भेदभाव करते थे गोरे कालों में और लोगों को पीटते थे और मतलब ज़बरदस्ती काम करवाते थे, तो किस तरह के भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हुई वहाँ के लोगों के अंदर? आंसर है ए, क्रिएटेड मैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, यानी उनको अब जो था ना, मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से अत्याचारी सहते सहते, ठीक है, एक तरह का करेज आ गया था उनके अंदर में, विजडम आ गई थी और जनरसिटी आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 13, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द hardest, most inhumane societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? यानी पहले क्या था, साउथ अफ्रीका में लोग को काफ़ी हरास किया जाता था और लोग को परेशान किया जाता था और काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। तो ये किस तरह के बारे में बातें कर रहे हैं मंडेला? आंसर है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्स, यानी जब वहाँ पर गोरे लोगों के बीच में और काले लोगों के बीच में भेदभाव किए जाते थे, इसके बारे में जो मंडेला हैं वो बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, यानी वहाँ पे क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका में, जब ढेर सारे जहाज एक साथ लाइन में उड़ रहे थे तो क्या शो कर रहा था साउथ अफ्रीका के लिए? आंसर है मिलिट्री प्रिसीजन्स, मिलिट्री लॉयल्टी एंड डेमोक्रेसी, यानी वो लोग स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी द लिबरेटेड फ्रॉम, यानी जो मंडेला थे वो चाहते थे जो हमारी नेशन है साउथ अफ्रीका वो किस चीज़ से फ्री हो? पहला है पुअर्टी, यानी गरीबी ना हो वहाँ पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, लोग भेदभाव ना करें, मिलजुल कर रहें। क्वेश्चन 16, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका में क्या चेंजेस लाए? एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी गोरे काले में भेदभाव का समाप्त, ठीक है। क्वेश्चन 17, हाउ मनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए? आंसर है 2। क्वेश्चन 18, व्हेन वाज द इनॉग्रेशंस डे, यानी वो कौन सा दिन था जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए इनॉग्रेशंस के लिए? वो दिन था 10 मई। सो यहाँ पे जो चैप्टर है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।